मेरी जान, ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। मजे से पिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो, परेशान ना हो। ठीक है तो इतने गुमसुम क्यों है? अब तो उमर भी काम संभाल चुका है। वाकई इस बीमारी का कम से कम ये फायदा तो हो गया मुझे कि इसे पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, वाकई वो वक्त भी गुजर गया। लेकिन अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना जरा भी। ठीक है जानम। अरे आप तो बस ठीक है कह के बात टाल रहे हैं। अब आपको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होगा, बात खत्म। ठीक है, फिक्र न करो। बस घुटन सी हो रही है, बैठे रहने की आदत जो नहीं है। मैं जरा बाग में घूम कर आता हूँ। ये भी अच्छा है। बेहतरीन इंतखाब है आपका। अच्छा, सारे कपड़ों को एक ही बैग में ना रख दीजिएगा, हर लिबास को अलग अलग हैंगर में रखिए। जी ठीक है मैडम। वैसे कैसी हैं आप? काफी दिनों से नजर नहीं आई, बहुत याद कर रही थी मैं आपको। पेरिस में थी मैं, लेकिन वतन की याद बहुत सताने लगी तो वापस आ गई मैं। सबको मिलाकर आपके 30,000 रुपए हो गए मैडम। चूंकि आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं तो आपके लिए डिस्काउंट बनता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बिल मेरे दामाद के नाम पे बनाइएगा, मोहम्मद औस्तुर्क। जी ठीक है मैडम। सरकार साहब, जैसे मैंने अर्ज किया, उजान में इतनी सलाहियत है कि वो अनकरा के खाने पीने की सकाफत को बदल कर रख देगा। यार इतनी भी तारीफ मत करो भाई, हकीकत तो यही है। मैंने जैंक साहब से और दीगर जराये से भी आपके बारे में बहुत अच्छे तासुरात सुने हैं। शुक्रिया आपका। जैंक मेरा सबसे बड़ा हिमायती है। वाकई ये और भी काबिल तारीफ है कि आप खानदानी कारोबारी होने के बावजूद एक बहुत ही मुख्तलिफ पेशा इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो मेरे जहन में एक तजवीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी फिल वक्त एक प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। जो जगह आप देख रहे हैं वो हम खरीद लेते हैं और ओजान साहब, आप हमारे किराएदार बन जाएं। क्या ख्याल है आपका? अब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है। तो फिर बात पक्की समझें। शुक्रिया बेटी। तुम्हें भी इसका काम होगा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रख सकती। नहीं मलाहत साहिबा, आपका जब तक दिल चाहे आप सुनिए, मुझे इसकी फौरी तौर पे कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मेरी जवानी के गानों की क्या बात थी, माशाअल्लाह। लेकिन आज के लिए इतना काफी है। लो ये ले लो। अरे क्या बात है इस लड़के की, ये कैसे बनाया उसने? वो मैं जाते ही घुल जाता है। देखो तो, तुमने खाया इसे? चखो। बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा, औजान की सलाहियत उसकी माँ में जरा सी भी नहीं है, जरा बराबर भी नहीं। बिल्कुल मुझ पर गया है। चलो अब तुम भी खाओ। वाकई बहुत मजेदार बनी है। हाँ, ये तो औजान की महारत है। काफी माहिर है, बहुत अच्छी बनाई है। अरे आज सफिया तो नहीं आ सकेगी। चलो बेटी तुम जाओ और नीचे जाके दरवाजा खोलो। अभी आई मिलाद साहिबा। यार मेरी
ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से कॉल आई थी दरअसल, फौरन आने को कह रहे थे, इसीलिए मैं बतूल को साथ ले आई। तो फातिमा आपा के पास छोड़ देती। वो नौकरी ढूंढने गई है। फातिमा आपा और नौकरी ढूंढने? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो ये सुनकर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा खैर, तुम ये अपनी अमानत लो। और एक बात बताओ, मेरा वो हॉट शेफ घर पर है क्या, अंदर है क्या? मैंने अपनी बहन को ले लिया है नाज़ली, ठीक है? अब तुम जाओ, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, हमें किसी और का नहीं, सिर्फ अपना सहारा है। देखो तो ये कौन है? मेरी छोटी सी मॉडल आ गई क्या? क्या हाल है प्यारी, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तो फिर मैं इस छोटी शहजादी को थोड़ी देर के लिए अगवा कर लेती हूँ जुमाना, क्योंकि अम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम लाउंज में चली जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो जल्दी 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 जल्दी। सर, आपसे बात करनी है। क्या बात है? गोलबाशी की साइट के लिए क्रेन कंपनी का नुमाइंदा आया है, आपसे मिलकर बात करना चाहता है सर। उसको बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। देखो जुमाना, मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। नाइला साहिबा, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज रोज बहन को काम पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपको तो मालूम है मजबूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे बेटी, क्या मतलब? कैसा इस्तीफा? मेरा मतलब शायद आप मुझे निकालने के लिए। नहीं बेटी, ऐसी बातें मत सोचो। या अल्लाह, मेरी जान, हम तो तुम्हें इस हफ्ते एडवांस देने का सोच रहे थे, फिर पूरे महीने की तनख्वाह एक साथ देने का प्लान था, यही बताने वाली थी। ये रखो बेटी, खुशी खुशी खर्च करो। आपका बहुत शुक्रिया। बेटी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने मलाहत साहिबा को संभाल लिया। क्या किया, कैसे किया मालूम नहीं, मगर अब वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती हैं, तो इसलिए काम छोड़ने ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मेहरबानी। तो चूंकि आज तुम्हारी बहन भी आई है, तो मलाहत साहिबा से इजाजत लेके जब चाहे घर चली जाना। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो बिल्कुल भी। खुश रहो हमेशा। क्या मतलब है इसका? किसी ने फोन तो नहीं किया? ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, किसी को पता न चले, वरना बहुत मसला हो जाएगा। हमीद, अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो। मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ठंड न लग जाए। नहीं, मेरी जान नहीं लगेगी ठंड। किससे बात कर रहे थे? बस एक शराकतदार से। उमर तो सारा काम संभाल रहा है ना? ये किसी और कंपनी का शराकतदार था। वो मैं कुछ नहीं जानती। हमने अभी क्या तय किया था? मेरी जान, सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। ओह बतूल साहिबा, क्या गजब का पोज दिया है। बेस्ट मॉडल एवर। अरे ये तो हैंडसम भाई है। लड़की, तुम तो अभी से किसी हैंडसम के पीछे पड़ गई हो, लेकिन वाकई मुबारक हो, कमाल कर दिया। वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। बतूल, आ रही हूँ आपा। ये लो, लीजिए।
आप ऑर्गेनाइजर हैं गालिबन। जी हाँ उजान साहब, कल हमने बात की थी। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब को मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आपसे कुछ तफसीलात शेयर करनी थी उस हवाले से। ये जो नंबर दिया है उस पर राब्ता करें तो बेहतर होगा। सलाम नाज़ली। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। वैसे भी यामुर साहिबा ने सब नोटिस ले लिया है और अब आप लोग काम आपस में शेयर कर लें। कॉफी पीना चाहेंगी मेरे साथ? जरूर। क्या कर रही हो बतूल? देखो हमीद अंकल आराम कर रहे हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। कल से अब तक कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग भी अच्छी रही। लगता है ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा। तुमने काफी मेहनत किया है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मेहमद से तुम्हारी थोड़ी बहस हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुद गलतफहमी का शिकार है। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ होना उसे मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम तो यही हो ना? यानी मामला थोड़ा उलझा हुआ है। अभी मेरी पहली तरजीह यह है कि जब तक बाबा सेहतयाब ना हो जाए काम बखूबी चलता रहे हमारा। कहाँ है बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? देखो इधर बैठे हैं या उधर? चलो बतूल हम जा रहे हैं। अरे अभी तो हमें इस परी के साथ बहुत खेलना था। आपको पता है मेरी आपा का भी एक शहजादा है बतूल, क्योंकि जब वो आपा को मैसेज करता है तो ये मुस्कुराने लग जाती हैं फौरन। हम जा रहे हैं बतूल, चलो मेरी जान चलो। जुमाना, जुमाना आ रही हूँ मलहा साहिबा।
मेरे आने तक तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। कहाँ रह गए थे हम? हाँ चलो आओ चले, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ, तेज तेज चलो। आइए आइए बतूल साहिबा, ये है मेरा कमरा। ये बताएं कैसा लगा आपको? पसंद आया आपको मेरा कमरा? आए आपको यहाँ बिठाते हैं। और अब हमारी परी बैठ गई। तुमने ये कुकीज खाई? नहीं तो। चलो ये लो। अच्छा तो मुझे अब ये बताओ, तुम्हारी आपी का खुफिया शहजादा कौन है? बताया उसने तुम्हें? नहीं। अगर मैंने अपनी ख्वाबों की डायरी में उनका नाम लिखा होता तो वो आपस से जरूर शादी कर लेते, मगर डायरी खो गई। और कैसी है ये डायरी? हम अपने सारे ख्वाब उसमें लिखते हैं और वो सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो मिली ही नहीं। अच्छा, तो ये डायरी छोटी सी, शायद गुलाबी रंग की थी ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, अब देखना। बतूल, चलो अब हम चलते हैं। अरे हम थोड़ा सा और नहीं रुक सकते आपा? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए। नहीं मेरी जान, देर हो गई तो बस छूट जाएगी। भाई, जुमाना और बतूल को तुम छोड़ोगे? दादी का हुक्म है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अकेली नहीं जा सकती, हुक्म ऊपर से आया है। चलो बतूल साहिबा चलते हैं, चलो। जबरदस्त। चलो आओ। हाँ चलो। अरे वो भी आया है। पहुंच गए। चलो शुक्रिया अदा करो उजान भाई का। आपका शुक्रिया उजान भाई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए बतूल साहिबा, फिर आइएगा। मेरी जान, ये लो, ये चाबी रखो और तुम अंदर चली जाओ, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? वैसे आप ऐसी जगहों के आदी नहीं होंगे? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? आखिर सब घर ही होते हैं, हम तो वो होते हैं जो उन घरों में रहते हैं। ऐसा सोचते हैं? अरे आप, आज का दिन तो कितना लकी है वाकई। खैरियत तो है? मैं अपने काम के लिए ही जा रही थी, लेकिन काफी देर हो गई, स्टॉप पे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं सोच में पड़ी रही कि क्या करूं क्या करूं, और इधर मुझे आप नजर आ गए। मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि आपके अपने भी कई काम होंगे और मैंने बस जल्दबाजी में ये सब कह दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या वाकई में? आज कल आप जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना मेरी जान, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं जुमाना। अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरत तस्वीर है।
ये कौन है? ये मेरे दादा हिल्मी साहब और दादी जान है। ये तुम्हारी दादी की जवानी की तस्वीर है और दादा की शख्सियत तो बहुत शानदार है। हाँ वाकई। और दादी की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। सच कहूँ तो अक्सर हमें भी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं। खुशामदीद खालदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। मेहमत अपने कमरे में है? मेहमत साहब चले गए। तो फिर कौन है? उमर साहब हैं। यानी फौरन आप भी गया? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा मैडम? कुछ नहीं। उमर कहाँ है? हमीद साहब के कमरे में है। यानी फौरन ही बॉस की कुर्सी पे भी जा बैठा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। जब वो औरत दादा पर दिल हार गई अपना, तो मलाहत सुल्ताना ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा। और फिर? उसके बाद उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं क्या किया उन्होंने उसके साथ। उसने शहर ही छोड़ दिया। यकीन करोगी? तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, और ये सब उस वक्त हुआ जब ये दोनों 60 या 65 बरस के होंगे।